बिहार में घुसे 3 आतंकी, 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पुलिस ने तीनों आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। रावलपिंडी का हसनैन अली, उमरकोट का आदिल हुसैन, बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, क्या कुछ और जानकारी है? बिहार में आतंकी अलर्ट, सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी घुस गए हैं नेपाल के रास्ते। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है इंटेलिजेंस इनपुट्स का। अगर लह गया तो वो मतलब कि सही हो गए और नहीं लहा तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के मैं 20-25 साल से जो खबर करता हूँ, इस तरह की खबरों को, तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत लेटर इशू की जाती हैं। तो उसी के तहत, और हो सकता है इसमें सही भी हो, क्योंकि मैंने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की बिहार पुलिस के, किसी ने कंफर्म नहीं किया जो इस तरह के मामलों को देखते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार के कई मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का दौरा होगा अगले 2 महीनों में बिहार में, चूँकि चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में। तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, कुछ स्केचेस आए हैं, ये स्केचेस जो हैं न बिहार के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं न बाहर से आई हैं। एक स्मैक करके होता है जो इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म होता है, हो सकता है उस पर आया हो स्केच। तो हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बतकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के इनपुट पर, बिहार आईबी के इनपुट पर 2012-13 में गिरफ्तार किया था। और कई ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी दरभंगा मॉड्यूल जैसे पहले चलता था और स्लीपर सेल्स भी चलते थे आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकवादी घुस आया हो बिहार में, क्योंकि बिहार और खासकर यूपी का जो बॉर्डर है, जो गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है और पडरौना से सटा हुआ इलाका है और बिहार से होते हुए किशनगंज तक जाता है, जो कि बंगाल के बॉर्डर तक नेपाल का बॉर्डर है। तो उस पूरे इलाके से नदी पार करके, गंडक नदी पार करके कहीं से भी आतंकवादी घुस सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जाती है। और बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, हर जगह न फेंसिंग है, न पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्पीड अप, एक्सपेडाइट कर दिया गया है। और अब देखना है कि कोई गिरफ्तारी होती है कि नहीं इस पूरे मामले में। बिहार में घुसे 3 आतंकी, 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पुलिस ने तीनों आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। रावलपिंडी का हसनैन अली, उमरकोट का आदिल हुसैन, बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, क्या कुछ और जानकारी है? बिहार में आतंकी अलर्ट, सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी घुस गए हैं नेपाल के रास्ते। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है इंटेलिजेंस इनपुट्स का। अगर लह गया तो वो मतलब कि सही हो गए और नहीं लहा तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के मैं 20-25 साल से जो खबर करता हूँ, इस तरह की खबरों को, तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत लेटर इशू की जाती हैं। तो उसी के तहत, और हो सकता है इसमें सही भी हो, क्योंकि मैंने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की बिहार पुलिस के, किसी ने कंफर्म नहीं किया जो इस तरह के मामलों को देखते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री,
भारत सरकार के कई मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का दौरा होगा अगले 2 महीनों में बिहार में, चूंकि चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, कुछ स्केचेस आए हैं, ये स्केचेस जो हैं न बिहार के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं न बाहर से आई हैं। एक स्मैक करके होता है जो इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म होता है, हो सकता है उस पर आया हो स्केच। तो हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बतकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के इनपुट पर, बिहार आईबी के इनपुट पर 2012-13 में गिरफ्तार किया था। और कई ऐसे आतंकवादियों को की गिरफ्तारी दरभंगा मॉड्यूल जैसे पहले चलता था और स्लीपर सेल्स भी चलते थे आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकवादी घुस आया हो बिहार में, क्योंकि बिहार और खासकर यूपी का जो बॉर्डर है, जो गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है और पडरौना से सटा हुआ इलाका है और बिहार से होते हुए किशनगंज तक जाता है, जो कि बंगाल के बॉर्डर तक नेपाल का बॉर्डर है। तो उस पूरे इलाके से नदी पार करके, गंडक नदी पार करके कहीं से भी आतंकवादी घुस सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जाती है। और बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, हर जगह न फेंसिंग है, न पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्पीड अप, एक्सपेडाइट कर दिया गया है। और अब देखना है कि कोई गिरफ्तारी होती है कि नहीं इस पूरे मामले में। बिहार में घुसे 3 आतंकी, 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे। पुलिस ने तीनों आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। रावलपिंडी का हसनैन अली, उमरकोट का आदिल हुसैन, बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, क्या कुछ और जानकारी है? बिहार में आतंकी अलर्ट, सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी घुस गए हैं नेपाल के रास्ते। देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है इंटेलिजेंस इनपुट्स का, अगर लह गया तो वो मतलब कि सही हो गए और नहीं लहा तो कोई बात नहीं। तो इस तरह के मैं 20-25 साल से जो खबर करता हूँ इस तरह की खबरों को, तो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत लेटर इशू की जाती हैं, तो उसी के तहत, और हो सकता है इसमें सही भी हो, क्योंकि मैंने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की बिहार पुलिस के, किसी ने कंफर्म नहीं किया जो इस तरह के मामलों को देखते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार के कई मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का दौरा होगा अगले 2 महीनों में बिहार में, चूंकि चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में, तो इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, कुछ स्केचेस आए हैं, ये स्केचेस जो हैं न बिहार के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं न बाहर से आई हैं। एक स्मैक करके होता है जो इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म होता है, हो सकता है उस पर आया हो स्केच। तो हसनैन अली रावलपिंडी पाकिस्तान, आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान, मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के बॉर्डर पर जो नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है वो लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर का है, जो कि पोरस बॉर्डर है और सेफ गेटवे है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि उसी बॉर्डर से मान लीजिए काठमांडू से आते हैं और बिहार में प्रवेश करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि इधर से उधर लोग आते जाते रहते हैं। और हमने देखा है कि बिहार
के पश्चिम चंपारण के जंगल में, इनफैक्ट नेपाल के बॉर्डर में, यासीन बथकल को बिहार पुलिस ने ही आईबी के इनपुट पर, बिहार आईबी के इनपुट पर 2012-13 में गिरफ्तार किया था। और कई ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी दरभंगा मॉड्यूल जैसे पहले चलता था और स्लीपर सेल्स भी चलते थे आज से 15-20 साल पहले। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई आतंकवादी घुस आया हो बिहार में, क्योंकि बिहार और खासकर यूपी का जो बॉर्डर है, जो गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है और पडरौना से सटा हुआ इलाका है और बिहार से होते हुए किशनगंज तक जाता है, जो कि बंगाल के बॉर्डर तक नेपाल का बॉर्डर है, तो उस पूरे इलाके से नदी पार करके, गंडक नदी पार करके कहीं से भी आतंकवादी घुस सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जाती है। और बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, हर जगह न फेंसिंग है, न पुलिस बल तैनात किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्पीड अप एक्सपेडाइट कर दिया गया है। और अब देखना है कि कोई गिरफ्तारी होती है कि नहीं इस पूरे मामले में।